आपके लिए खुशी, हैप्पीनेस का क्या मतलब है आपके लिए, आपके लाइफ जब में? आपको अच्छी नींद मिले तो वो है हैप्पीनेस। इसका मतलब आप कल की रात पूरी जाग के बिताया आपने। हैप्पीनेस का मतलब खुश रहना। Maybe to smile every day. खुशियों के बिना तो जिंदगी नहीं है। चार बंदे हम मिलकर घूम रहे हैं, ये भी इससे ज्यादा हैप्पीनेस क्या है। मन को शांति मिलती है जिस चीज से, वो हैप्पीनेस है। हमारे इंडियन पीपल हैं, इसमें कोई आदमी बुरा मानता है तो बेशक मान ले, लेकिन सच्चाई है सबने यहाँ टैग लगा रखा है कि मैं इतने में बिकूंगा। कोई कहता है मैं इतने में बिकूंगा, इतनी तनख्वाह मुझे मिल जाए तो मैं इतने में सफिशिएंट हूँ। कोई कहता है मुझे बाइक मिल जाए, कोई कहता है कार मिल जाए, और किसी को प्लेन मिल गया वो भी खुश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं फैजान अंजुम और मैं कुक फैम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस में खड़े हैं और यहाँ हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। वो सवाल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मगर उनके जवाब या तो बहुत पेचीदा हैं या तो बहुत आसान है, लेकिन अक्सर हम उन सवालों से दूर भागते हैं। हमें ढूंढना है उन करिश्माई आंखों को, हमें ढूंढना है उन जादुई आंखों को जिनके अंदर सपने बहुत है, जिनके अंदर तलाश बहुत है, मगर वो तलाश अब तक जारी है। तो इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखे। आइए ढूंढते हैं उन लोगों को, मिलते हैं, आइए। तो सबसे पहला सवाल कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है आपकी लाइफ में? हैप्पीनेस हैप्पीनेस का मीनिंग ना अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है। जनरली देखा जाए तो आजकल हैप्पीनेस हो गया है कि हम कितना चीज़ों का उपयोग भोग कर सकते हैं। ऐसे हैप्पीनेस मेरे हिसाब से ना, अगर मन को शांति मिलती है जिस चीज़ से, वो हैप्पीनेस। मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब ये हो जाता है कि जब आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, जब आपको सब चीज़ों का सेटिस्फैक्शन हो, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही हो। हैप्पीनेस का मतलब आज के टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट है। हैप्पीनेस का मतलब खुश रहना। आपके लिए क्या है पर्सनल लेवल पे हैप्पीनेस क्या है? कब खुश होते हो आप? कब जब छोटी मोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, बड़ी खुशी का थोड़ी ना इंतजार करेंगे। तो छोटी मोटी खुशियाँ होती कैसी हैं? तो वो तो कहीं पे ही मिल सकती है, आप ढूंढो। वो आपको आपके ऊपर है, आप कहाँ ढूंढते हो कहाँ नहीं तो ढूंढते। आपने कहाँ ढूंढा है? तो यार आपको छोटी मोटी, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप कोई रुक नहीं रहा था, हमें मिल गया, आप खुश हो, आपकी हैप्पीनेस है ना ये। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी स्टोरी लेंगे ऐप है और हमारी अंग्रेजी उतनी ही है जितना इनकी हिंदी है, तो फिर भी हम मैनेज करेंगे। तो व्हाट इज हैप्पीनेस इन योर डिक्शनरी? व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? Happiness? Yeah. Maybe to smile every day and be happy in the work, in the family life, and yeah, smile every day. स्माइल एवरी डे। स्माइल, मुस्कुराना बहुत जरूरी है दोस्तों। है ही नहीं सर हैप्पीनेस तो लाइफ में। किसी भी चीज से जो खुशी मिलती हो, जिसके साथ होने से किसी और चीज की याद ना आए। भाई साहब, भाई आंसर ऑफ द डिकेड। क्या आपको लगता है पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है क्या? औरों के लिए खरीदता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पैसे से तो खरीद ही सकते हैं। No, no. Happiness is not money. No. Happiness buy is not happiness. is not physical. No. Yeah. I think. It's an I emotion. don't think. पैसा, देखो ये कड़वी सच्चाई है, पैसा हैप्पीनेस तो नहीं खरीद सकता, लेकिन आज के दौर में 80% तक आपको हैप्पीनेस दे सकता है। I know money is important, but doesn't matter. Happiness is a different thing. I think no. मैम, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हम पैसों से खुशियाँ खरीद सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। जो आदमी का दिल भरा रह सकता है वो जरूरी है। पैसों से खुशियाँ कहाँ मिलती है? पैसों से सिर्फ तो सामान वगैरह खरीदी जाती है, खुशियाँ थोड़ी ना खरीदी जाती है। मेरे लिए खुशी का माध्यम मेरे लिए मेरा आर्ट है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो आई थिंक मैं उसी से अपनी हैप्पीनेस, मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा। मैं आर्ट कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ तब तक। लाइक वो मेरे लिए डिप्रेशन से भी निकलने का तरीका है। मन से खरीदी जाती है, अपने अच्छे भाव से खरीदी जा सकती है, प्यार से जीती जा सकती है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे हिसाब से किस्मत कितनी बड़ी चीज़ है? किस्मत पर यकीन है? किस्मत भाई अपनी खुद बनानी पड़ती है। वो तो अपने ऊपर होता है, जैसे किस्मत बनाओगे वो तो आपके ऊपर होता है। इतनी मेहनत आप करोगे नहीं करोगे। अगर आप घर पे बैठ के सोओगे, सोचोगे कि मेरा पैसा है, तो किस्मत तो साथ चलती है, बहुत अच्छी तरह किस्मत साथ चलती है। मेहनत भी जरूरी है, किस्मत भी साथ चलती है। 50-50 चलता है। आप कुछ बताएं किस्मत के बारे में। मतलब आपका कुछ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जब लगा हो यार किस्मत अपना साथ दे रही है भाई? पेपरों में दे देती है सर, पढ़ के वैसे नहीं जाते हम। मेहनत जरूरी है। किस्मत तो चलो लक है, साथ चलता है, पर मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत के बिना कुछ नहीं। बनी जाती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। किस्मत एक ऐसी रहस्यमयी मतलब रहस्यमयी एक ऐसी शक्ति है
जो जिसके साथ होती है उसको राजा बना देती है, और जिसके साथ नहीं होती वो मेहनत करने के बाद भी रंक बना रहता है। क्या बात है यार। क्या आपको लगता है पैसा किस्मत से आता है या बस मेहनत से आता है? पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा किस्मत से ही आता है। क्योंकि मेहनत तो दूध वाला भी सुबह 4 बजे उठ के करता है, 4 बजे उठ के अखबार वाला भी अखबार में मेहनत करता है, 4 बजे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेहनत करते नजर आएंगे। किस्मत के बिना पैसा नहीं आ सकता, दैट्स फिक्स। क्या आपको लगता है पैसा किस्मत से आता है या मेहनत से आता है? 50-50% दोनों का ही हाथ रहता है। अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आपकी किस्मत बनेगी, और किस्मत बनेगी तो यू गेट अ गुड बिजनेस मनी। जब कुछ थक जाता है तो किस्मत को दोष देता है, किस्मत कोई चीज़ नहीं है। ये तो आदमी की कामयाबी और नाकामयाबी का एक मायना है, उसको किस्मत कहा जाता है। जब कोई कामयाब होता है तो दूसरे लोग कहते हैं कितनी किस्मत अच्छी है, और जब कोई खुद आदमी मायूस होता है तो कह रहा है मेरी किस्मत बेकार है। किस्मत कुछ नहीं है ऐसा। पैसे की जरूरत किसको कितनी है उस हिसाब से उसके मायने आते हैं। पैसा हर किसी के लिए जरूरत नहीं है। आप अपनी उम्र में हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती। और अगर कोई आदमी स्पेशल कहे कि मुझे पैसा जो है उसका कोई मतलब परिभाषा बताई जाए कि पैसे से खुशियाँ आएंगी, तो नहीं आती। पैसे से नींद नहीं आ सकती, पैसे से आपको यकीन और हौसला और कामयाबी नहीं मिल सकती। मैम आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पैसा जो है वो किस्मत से आता है या मेहनत से आता है? पैसा मेहनत से, और जो गरीब है वो उसको तो मेहनत करना पड़ेगा तब उसके पास आएगा पैसा, और जो अमीर है वो तो किस्मती से आएगा उसके पास। तो मतलब इसमें दोनों चीजें हैं, मतलब कि पैसा मेहनत से भी आपके हिसाब से है ना? हाय। हाँ, थोड़ा सा यकीन है किस्मत पे। लाइक मेरी किस्मत अच्छी थी तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और ऐसा कोई पर्सनल कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी लगा हो कि यार इस बार तो किस्मत ने साथ दिया है? हाँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का भी मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो उसके खिलाफ थे कि लाइक नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। तो मेरा मेडिकल में एडमिशन भी हो चुका था, बट मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं एडमिशन से कैंसिल करवा के मैं फैशन में गई हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा बिलीफ है मुझे। बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या आप अपने सैलरी से खुश हैं? सैलरी से देखिए, एज अ स्टूडेंट हूँ मैं तो अभी मैं वर्क भी कर रहा हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो एज अ स्टूडेंट जो मुझे अमाउंट मिल रहा है समवॉट मैं खुश हूँ, बट आई नो समथिंग बेटर कैन हैपन। सो हाँ, उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट आई नो दैट समथिंग विल हैपन। क्या आप अपनी सैलरी से खुश हैं? आई एम वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है खुश सैलरी से आप? सुन लो, सैलरी से खुश नहीं है लोग। देखो, सैलरी से खुश तो नहीं हो सच। जितने आपकी ज़्यादा सैलरी होती है उतना आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, और अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, आप कितनी भी सैलरी अच्छी ले रहे हो, आपकी वैल्यू नहीं होती। आपको अगर अपने कलीग्स के साथ आपको अपनी वैल्यू रखनी है तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पहनना अच्छा पड़ेगा, खाना अच्छा पड़ेगा, उन दोस्तों के साथ स्पेंड भी करना पड़ेगा। तो आपकी सैलरी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने में गुजारनी पड़ेगी। तो मान लो बंदा जो जॉब कर रहा है वो 20 साल के बाद भी या 10 साल या 20 साल के बाद भी फ्लैट नहीं खरीद पाता, तो उसकी सैलरी उसके किस काम की? यार भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही। मुझे अपने दोस्त का एक शेर याद आ रहा है कि बेटों की कमाई बेटों की होती है, बापों को तो ताउम्र कमाना पड़ता है। तो यार मतलब बात बिल्कुल हकीकत है। तो आपको जो सैलरी मिलती है क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, उससे खुश नहीं है। मेहनत अलग, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं हम, उससे हम खुश हैं। हम परिवार लेके रहते हैं भैया जी, और परिवार लेके इसलिए रहते हैं कि 2 पैसा हमें बचे, कि अगले भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचें। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास सपने जो होते हैं ना, वो धरातल से आते हैं और वो आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। और यही खूबी है मिडिल क्लास सपनों की कि हम मेहनत और किस्मत दोनों पर भरोसा करते हैं। खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हूँ, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब तो फिर कभी नहीं हो पाता है यार। हाँ, वो वाली चीज़ है कि हमेशा एक आगे चाहिए होता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो वाली चीज़ के लिए नहीं हूँ, वैसे खुश हूँ। क्या लगता है वो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी से खुश हैं? बहुत कम होंगे। एक्चुअली पता क्या है, सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट। लोगों को वो नहीं आता है, इस चक्कर में उन्हें जितना भी दे दो ना उतना कम है। ये अच्छी बात है यार। क्या लगता है आपको दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली के जो लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि दिल्ली में रहने के लिए एक आइडियल सैलरी क्या होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल की? मिनिमम 40 to 50,000। आइडियल सैलरी विदाउट एनी फैमिली बैकग्राउंड, इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए, इंसान के लिए। अगर आपको सुकून की ज़िंदगी चाहिए और आपको कोई तरीके की सफरिंग नहीं चाहिए, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इन दिल्ली, यू हैव टू लाइक अर्न फॉर लाइक 80,000 70,000 अ मंथ मिनिमम, दैट्स लाइक बेयर मिनिमम आपको चाहिए। अगर आपको एक
स्टडी लाइफ चाहिए। दिल्ली सपनों की नगरी है और यहाँ पर पूरे आसमान में पैसे उड़ रहे हैं, पकड़ने वाला चाहिए किसी को। तो मतलब होड़ तो लगी है पकड़ने वालों की, पकड़ नहीं पा रहे। नहीं, कोई होड़ में है ही नहीं। सब लोग कोलू की बैल की तरह 9 से 5, 9 से 10, 8 से 8 की ड्यूटी कर रहे हैं। एक आदमी खोमचा चला रहा है, उसको पता है कि मुझे ये ठेला खाली करना है, उसको पैसे से कोई मतलब, ठेला खाली करना है, बस मुझे लेके जाना है। तो कोई पूछता है चल यार तेरे को जॉब लगवा दूं, कितने की जॉब लगवाओगे? तो कहता है यार मेरे को 10,000 की दे दो, बहुत रहेगी। एक कहता है 50। तो जितने भी हमारे इंडियन पीपल हैं, इसमें कोई आदमी बुरा मानता है तो बेशक मान ले, लेकिन सच्चाई है सबने यहाँ टैग लगा रखा है कि मैं इतने में बिकूंगा। कोई कहता है मैं इतने में बिकूंगा, इतनी तनख्वाह मुझे मिल जाए तो मैं इतने में सफिशिएंट हूँ। कोई कहता है मुझे बाइक मिल जाए, कोई कहता है कार मिल जाए, और किसी को प्लेन मिल गया वो भी खुश नहीं है। जो हमारे हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, उस हिसाब से कम अगर 30 भी रहेगा तो हमारे हिसाब से कम है। कम से कम 40-50 हज़ार रुपया सैलरी मंथली होना चाहिए, तो इंसान को, जो छोटे लोग होते हैं, तो अपने बाल बच्चे खुशी खुशी पाल सकते हैं, रह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 40 से 50,000। देखो आजकल तो रेंट इतने महंगे महंगे यहाँ तो 20-25 हज़ार तो भाई यूँ लग जाते हैं दिल्ली में रहने के लिए। हाँ मैम, आपको क्या लगता है दिल्ली में एक इंसान को सस्टेन करने के लिए? कम से कम 1 लाख रुपया तो चाहिए। अगर जिनका एक बच्चा हो, जिनके 2 हैं, कम से कम 1.5-2 लाख तो होने चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़ाइयों के कितने खर्चे हैं, फिर उनके लाइफ हर चीज चाहिए। पहले 2 जोड़ी से काम बन जाता था सूटों का, लेकिन आज हर टाइम बच्चों को नए कपड़े चाहिए। अब आज पार्टी है, आज बर्थडे है, आज ये है, तो उसके लिए फिर माँ बाप क्या करें? यही सोचेंगे कि हमारे पास हो, तभी हमारे बच्चे होने चाहिए। सही बात है। आपके हिसाब से वो जो 1% लोग हैं इस देश में जिनकी आमदनी, ऐसा मानते हैं कि 99% लोगों की जो आमदनी है वो 1% के पास पहुंच गई है, तो आपके हिसाब से वो लोग जो हैं वो कौन हैं और वो इतने अमीर क्यों हैं? ये भैया तो मैं नहीं बता सकता वो क्यों अमीर है। आपके हिसाब से क्या लगता है वो लोग अमीर, मतलब कैसे अमीर कैसे बन जाते हैं? लोग बाग ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस करते हैं, बिजनेस से कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ मिडिल क्लास होते हैं जो कंपनियों वगैरह में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते। और जो बिजनेस करते हैं वो तो चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। ब्लैक मनी आई थिंक यही है। ब्लैक मनी। और कोई रीजन उनके अमीर होने का? ये तो वही जाने में, तो नहीं, मुझे नहीं पता। टॉप 1% में जो लोग अमीर हैं वो अपनी सोच की वजह से अमीर हैं। हमारी सोच अमीर नहीं है, हमारी सोच ना बहुत गरीबी वाली है। हमको 50,000 सैलरी मिलती है तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि 50,000 को महीने भर कैसे मैनेज करना है। हम पूरे महीना इसी में निकाल देते हैं कि 50,000 को कहाँ कहाँ खर्च करना है। और जो 1% जो अमीर सोच वाले होते हैं वो ये निकालते हैं कि हमारे पास 30 दिन है, तो इस 30 दिनों में हमें कितना कमाना है, तो वो 30 दिन कमाने पर निकालते हैं, हम लोग खर्च करने पर निकालते हैं। तो आपका ये कहना है कि अमीरी एक सोच है? सोच की वजह से आता है। 1% लोग वो हैं जो किस्मत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हार्ड वर्क को देते हैं। आई थिंक वो ही अमीर इसलिए हैं, एज आई सेड, कि उन्हें अलग हैं, हार्ड वर्किंग में अलग हैं, पेशेंस में अलग हैं, लोगों से बात करने में अलग हैं, उनको लोगों को जोड़ना भी आता है, अपने काम निकलवाना भी होता है, स्मार्ट भी होते हैं, अपडेटेड भी होते हैं, टेक्नोलॉजी से भी अपडेटेड होते हैं। ये अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी में, जैसे स्टार्टअप्स भी हो गए, वो स्टार्टअप्स करते हैं, या फिर मे बी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हर इंसान नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट समझना भी बहुत मुश्किल है। आज आप अडानी को या किसी और का नाम लो, उसको कहो कि आओ यार बैठ के कप चाय पियेंगे सीपी में, क्या पॉसिबल है? तो उस पैसे का कामयाबी से मतलब नहीं। जिंदगी को जीना कैसे है, सिर्फ उस पर ध्यान होना चाहिए। जिंदगी जीने का नाम है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपके पास भी उतना ही पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? फिर आपका पहला कॉल क्या होगा? अगर मेरे पास पैसा आ गया ना तो मैं पैसे से और पैसा बनाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल। कैसे? पैसे से और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, कई जगह नए नए बिजनेस ओपन करूंगा, है ना। जब पैसा होगा तो मैं पैसे से पैसा बनाऊंगा, क्योंकि मैं बनिए का बच्चा हूँ और मैं जानता हूँ कि पैसा कैसे बनाया। क्या बात है यार। अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आपके पास भी उतना पैसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा मंदिर में दान करूंगी, उसके बाद अपने घर के जो भी हैं उस पे लगाऊंगी, देश पे लगाऊंगी। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं क्या सिचुएशन में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरी हायर स्टडीज़ अच्छी हो, ताकि मेरा जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो, स्टेबल हो। मेरे पास जितने चाहिए तो उतने पैसे हैं,
और सबसे पहले मुझे सुकून चाहिए था, मैं सुकून में हूँ। मैं आराम से 8 घंटे की नींद लेता हूँ, मनपसंद खाना खाता हूँ, मनपसंद काम करता हूँ, मर्जी से काम करता हूँ, मर्जी से फोन अटेंड करता हूँ। इससे ज्यादा बड़ा शहंशाह कोई क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं बस एक बार सबसे पहले अपनी फैमिली को फुलफिल करूंगा, उसके बाद कैसे करोगे, क्या देखोगे? मतलब उनके लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए कि अगर मैं नहीं भी हूँ, बाई चांस मैं ना भी रहूँ तो उनको पीछे कोई दिक्कत ना हो, उस तरह की सच सिक्योर। बताना, पहले खुद के लिए रखोगे फैमिली से पहले? नहीं, पक्का है, सीरियसली पक्की बात है। सीरियसली मैं अपने लिए पता क्या करूंगा, सिर्फ एक चीज, घूमने चले जाऊंगा। मैम सेम सवाल आपसे कि अगर आपके पास पेरेंट्स पैसे आ को दे जाए दूंगी, पेरेंट्स को दे दूंगी। नीड तो यार नहीं देखो, है, झूठ but मत बोलो दे कैमरे के दूंगी। सामने यार, पेरेंट्स को दे दोगे, कोई झूठ नहीं नहीं बोल रही, बाकी जो मेरे पास बचेगा वो मैं आई थिंक अपने आर्ट पे खर्च करूंगी। मतलब क्योंकि बहुत लोग हैं जो आर्ट के पीछे अभी भी नहीं जाते हैं, चूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक जो होता है डर होता है कि यार फ्यूचर नहीं बनेगा, स्कोप नहीं है। तो शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकूं उससे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं पक्का करूंगी। शॉपिंग पे जाऊंगी, घूमूंगी, पार्टीज करूंगी, एंजॉय करूंगी, ऐसे बस मजे करूंगी लाइफ में। आपके साथ क्या होगा? पहली चीज तो देखो, अपने लिए मकान बनाएंगे जिसमें फैमिली रह सके, फैमिली को सेटल करो। तो दुकान भी जरूरी है, क्योंकि दुकान कमाएंगे तो फैमिली होगी। तो जो पैसा बचता है थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो गरीबों में बांटो या कुछ दान पुण्य करो, वो होता है पैसे का मतलब। तो कुछ ना, पैसा क्या आज कमाएंगे, कल है, कल नहीं, मरने के बाद थोड़ी साथ में कोई ले जाएगा, वो तो यहीं छोड़ जाएगा आदमी। ये कितनी खूबसूरत बात कही है कि मरने के बाद खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और ये जज्बा, ये यकीन हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। तो देखा आपने, हमारे साथ अभी भैया थे जिन्होंने कितनी सही बातें की हैं, और यकीन ज़िंदगी इसी का नाम है। बहुत शुक्रिया भैया बात करने के लिए यार। अगर आप भी उस टॉप 1% की तरह सोचना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा बना के अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो कुकू FM पर सुनिए एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। यह किताब अमेरिका के बहुत बड़े स्टार्टअप फाउंडर नवल रविकांत द्वारा लिखी गई है और पूरी दुनिया में बेस्टसेलर है। कुकू FM आपके लिए इस किताब की हिंदी ऑडियो बुक लाया है। आज ही ऐप इंस्टॉल करें और ज़रूर सुनें, और इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।